सावधान किए। महापुरुषों के मुख से तो जो होने वाली बात होती है वही निकलती है। ऋषि पुत्र ने हमें श्राप नहीं दिया, बल्कि होने वाली घटना से हमें सावधान किया है। हे महाराज, अब सब कुछ छोड़कर हम गंगा जी के तट पर आए हैं। बस केवल 7 दिन का मेहमान बचा हो। आप सभी ऋषि महात्मा कृपा करके पधारे हैं, तो हमें ये बताइए कि मरणासन प्राणी का कर्तव्य क्या है? जिसकी मृत्यु नजदीक आई है उसे क्या करना चाहिए? ये प्रश्न सुन करके ऋषि मुनि सब शांत हो गए, स्थिर हो गए। ऋषि महात्मा विचार करने लगे कि अरे 7 दिन में ही इसे मुक्त करना है, अब इसके हम गुरु कैसे बने? क्योंकि इसकी साधना तो हमसे भी कठिन है। इसने गंगा जल भी छोड़ दिया है, फल फुलादिक भी छोड़ दिया है, हर में इसकी गुरु कैसे बने? और जब कोई ऋषि महात्मा सामने नहीं आए तब क्या हुआ? तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्र यदृक्षयोगामत्मानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतश्च बालैरवधूतभेषः। कौन आए? तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्र, व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज का पदार्पण हुआ। बोली श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की। श्री सुखदेव जी को देख करके सभी ऋषि मुनियों ने वंदन किया, जय जयकार किया। परीक्षित जी महाराज आए, चरणों में पड़े और निवेदन किया कि महाराज केवल 7 दिन का मेहमान बचा हो, व्यास आसन खाली है, आप विराजिए और हमें भगवान की मंगल में कथा सुनाइए, भव सिंधु से हमें पार लगाइए। और ऐसे अधिकारी को देख करके श्री सुखदेव जी महाराज मना नहीं कर पाए। हाथ में कमंडल लेकर के चलते थे, रख दिए एक ओर, मृग कर्म को दबा करके चलते थे। श्री सुखदेव जी महाराज अपने मृग कर्म को निकाले, झटक कर साफ कर बिठा दिए शिलाखंड के ऊपर और बैठ गए। परीक्षित ने जब देखा है इस दृश्य को तो आंखें भर आए कि देखो तो सही, ये महात्मा कहीं मांगने के लिए भी जाते हैं तो गौदुहन समय मात्र तक रुकते हैं, उससे ज्यादा समय नहीं। और यहाँ इन्होंने आसन जमाया है, मेरा प्रार्थना स्वीकार कर लिया। मरणाई को कौन रोक सकता है? कौन सत्ता, कौन संपत्ति नहीं मान सकती है? हकीकत में इनकी करुणा ने ही नहीं रोका है। परीक्षित जी महाराज चरणों में पड़े और श्री सुखदेव जी का वो हाथ परीक्षित के मस्तक पर पड़ा तो तत्क्षण परीक्षित की मुक्ति हुई। सुखदेव जी का स्पर्श होते ही, बलदहास्त पड़ते ही परीक्षित की मुक्ति हुई। फिर 7 दिन की कथा, बोले 7 दिन की कथा तो इसलिए प्रवाहित हुआ है, चला है कि बचा अभी जीवन का 7 दिन बचा हुआ है और बचे हुए जीवन में सत्संग ही होना चाहिए, कथा वार्ता ही होनी चाहिए। इसलिए अब हम यहाँ से सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा गंगा में अवगाहन कराते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित के पास आए, अधिकारी गुरु को अधिकारी शिष्य प्राप्त हुआ और अधिकारी शिष्य को अधिकारी सद्गुरु प्राप्त हुए हैं। इसलिए अधिकारी शिष्य ने अपने गुरुदेव भगवान को वंदन किया है। आइए, संध्या हो चुकी है, हम सब भी अपने अपने गुरुदेव भगवान को वंदन करें और इस वंदन के साथ आज की कथा को यहाँ विराम देंगे। सभी लोग अपने अपने गुरुदेव का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए गुरुदेव का वंदन करें। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम। ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम। मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम। गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम
गुरु मंगलम गुरु